हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? चलिए आज आपकी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो आपके पास ऑलरेडी पहुंच गई है। वर्ड एनालॉजी। हमने बताया था कि एनालॉजी क्या होता है, जिसमें ये बताया था मैंने कि एक कोई चीज़ है, उसको अगर उसके बारे में अगर कुछ और भी डिटेल दिया गया है, वो जिस तरह से दो चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, उसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए किसी नेक्स्ट चीज़ से अगर हम रिलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया वर्ड एनालॉजी का कि हमें चीज़ों के बीच में रिलेशन ढूंढना है। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका FIN फिन इज टू FIND फाइंड। FIN लिखा था और फिर FIND हो गया। मतलब आपने देखा ना कि पहले और दूसरे में क्या चेंज हुआ है, उसमें एक डी जुड़ गया है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक डी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो अब हमें क्या सोचना होगा, BIN बिन है तो बिन के साथ भी हमें सेम रिलेशन दिखाने के लिए बी के साथ भी डी लगा देना होगा। तो क्या हो जाएगा, BIND बाइंड, है ना। तो फिन से फाइंड हो गया तो बिन से बाइंड हो जाएगा। तो आप बाइंड को टिक कर लीजिए। आप समझ रहे हो ना कैसे चेंज हो रहा है। आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, और उसी तरह का नेक्स्ट चेंज करोगे तो आपका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, AIL एल। तो नीचे क्या दिया है, BAIL बेल। मतलब जो एल लिखा था, एल के आगे एक बी लगा दिया, है ना। अब आइए ऑल जो लिखा, ऑल, ऑल के साथ भी हमें क्या करना होगा, ऑल के आगे एक बी लगा देना होगा तो बन जाएगा बॉल। एल से बेल बन गया तो ऑल से बॉल बन जाएगा। ठीक, अब आइए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखिए HAT हैट लिखा है और हैट के बीच में एक एल ऐड करके उसे हॉल्ट बना दिया गया। HAT हैट और HALT हॉल्ट। तो मुझे मैट के साथ भी वही काम करना है। MAT मैट है तो मुझे क्या बना देना होगा, MALT माल्ट, है ना। तो हॉल्ट हो गया, फिर माल्ट हो गया। हैट से हॉल्ट, मैट से माल्ट। अब ये जो आप चेंजेस हैं उससे आपको फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर कहाँ पे ऐड हुआ है, और मुझे उसी तरह से लेटर ऐड करके नेक्स्ट बनाना है। नेक्स्ट आ जाइए 4 नंबर पे। FAT फैट दिया है और FAT के बीच में एक ई लिया गया और उसे बना दिया गया फिएट, है ना। तो अब ये क्या हो गया, FAT और दूसरा हो गया FAT, क्या कन्वर्ट हो गया, FEAT। इसी तरह से मुझे मैट को भी कन्वर्ट करना है। तो मैट में भी हमें फर्स्ट लेटर के बाद सेकेंड पोजीशन पे एक ई ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, MEAT मीट, है ना। देखिए पोजीशन ध्यान से देखना होगा कि कोई भी लेटर अगर आ रहा है तो किस पोजीशन पे आ रहा है, तो मुझे नेक्स्ट में भी उसी पोजीशन पे लगाना है। अब आ जाइए 5th नंबर पर। 5th नंबर देखिए BAR बार, और नेक्स्ट में क्या किया है, बी के पोजीशन को चेंज किया गया है, बी की जगह सी आ गया। आप अल्फ़ाबेट में देखिए ABCD में भी बी के बाद सी आता है ना, तो इसका मतलब नेक्स्ट लेटर को चूज़ कर लिया। बार से कार हो गया, तो आपको यहाँ पे भी देखना होगा कि FATE फेट लिखा है, इसका मतलब मुझे F की जगह उसका नेक्स्ट लेटर लिखना है। तो F के बाद क्या आता है, G आता है। तो आपको क्या लिखना होगा, GATE गेट, है ना। बन गया, F के प्लेस पे G लिख दिया तो गेट बन गया। बार, कार, फेट, गेट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट नंबर पर, CAFE कैफ़े। कैफ़े से क्या बन गया, देखिए F के जगह पे एक नया लेटर डाल दिया गया G, है ना। तो क्या बन गया, केज बन गया। इसी तरह से अगर हमें F के बाद G आता है, वही वाली बात को फिर से फॉलो किया गया है कि F की जगह कैफ़े था, कैफ़े के F की जगह G डाल दिया। F के बाद अल्फ़ाबेट में G आता है। अब हमें CAME दिया है केम, तो केम की जगह हमें M का पोजीशन चेंज करना है। अब M के बाद आता क्या है, M के बाद आता है N, तो हमें क्या लिखना होगा, CANE केन। ठीक,
तो कैफ़े से केज हो गया, तो केम से क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा। मतलब क्या कि एक ऐसा एनालॉजी आपने किया जिसमें लेटर्स के पोजीशन और लेटर्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इसको ध्यान देना है। ये भी एक तरह का एनालॉजी हो गया, है ना। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया। तो आज की एक्टिविटी ख़त्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। बाय।